नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा के फल के बारे में। तो चंद्रमा जो है वैदिक ज्योतिष के अनुसार मन, माता, बुद्धिमत्ता, स्वभाव और कुछ शारीरिक अंगों का कारक माना गया है। इसके अलावा चंद्रमा से यात्रा, सुख संपत्ति, धन, मनोबल आदि देखते हैं। चंद्रमा कर्क राशि और रोहिणी नक्षत्र, हस्त्र और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है। तो आज बात करेंगे विभिन्न भागों में चंद्रमा की स्थिति की। ये जो है एक जनरल प्रेडिक्शन होगा वैदिक ज्योतिष के अनुसार। इसमें मैं आप सिर्फ ये देखें कि आपके घर में किस घर में चंद्रमा स्थित है। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है लग्न अनुसार या राशि अनुसार, तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगी। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फेस्टिवल और ज्योतिष से रिलेटेड जितने भी सरल उपाय या सूत्र है मैं समय समय पर यहाँ पे लेकर आती रहती हूँ। बात करते हैं चंद्रमा के फर्स्ट हाउस की स्थिति में। अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस पे स्थित है तो जातक का जो स्वभाव है वो बहुत ही रसिक और सरल स्वभाव का होगा। जातक जो है विपरीत लिंगों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाएगा, नई नई वस्तुओं को खोज करने वाला होगा, दूर के स्थान की यात्रा करने का इच्छुक होगा। जातक के स्वभाव पे जो है कोमलता रहेगी, उसे संगीत और काव्य से प्रेम रहेगा। जातक को अगर क्रोध भी आता है तो वो जल्दी ही शांत हो जाएगा। लग्न में चंद्रमा स्थित होने से जातक का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली होता है। उसका रंग बहुत फेयर होता है, शरीर बहुत थोड़ा सा स्थूल हो सकता है। जातक का जो स्वरूप है वो कांतिवान होता है, वो बहुत कूल नेचर का होता है उसके। लेकिन अगर आपके लग्न में चंद्रमा है तो आपको सर्दी, जुकाम और साइनस संबंधी रोग हो सकते हैं। हाई बीपी और हार्ट रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। बात करें चंद्रमा की दृष्टि तो वो दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जो चंद्रमा की है वो सप्तम भाव में पड़ रही है। तो जातक की पति या पत्नी जो है वो सुंदर होंगे, गौर वर्ण के होंगे। जातक की पति या पत्नी जो भी है उसका रुझान कला की तरफ रहेगा, आर्टिस्टिक नेचर रह सकता है हस्बैंड या वाइफ। देखिए यहाँ पे अगर चंद्रमा उच्च राशि में है या मित्र राशि में या स्वराशि में है तो ये एक उच्च कोटि का राजयोग है। जातक को बहुत सक्सेस मिलता है, अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा नीच राशि में या शत्रु राशि में है तो जातक को संकुचित मनोवृत्ति वाला बना देता है, बहुत ही निर्बल और भावुक हो जाता है। जातक जातक ख्याली पुलाव बनाता है। शत्रु राशि में अगर चंद्रमा है तो अपने प्रयासों में असफल रहता है, मेंटल इश्यू बने रहते हैं। नीच का चंद्रमा जो है यहाँ पे डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी को बना सकता है। बात करते हैं कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति की। तो कुंडली के दूसरे भाव से हम जनरली धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, नेत्र, दांत इत्यादि को देखते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा की उपस्थिति क्या फल देगी आइए जानते हैं। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर में स्थित है तो जातक इंटेलिजेंट होगा, उदार होगा, सबसे मित्रता रखने वाला होगा और उस मृदुभाषी होगा वो, और शांत स्वभाव का होगा और मिलनसार भी होगा। चंद्रमा की जो पूर्ण दृष्टि है वो अष्टम भाव में पड़ेगी, जिसके कारण आपके जो भी जातक है उसकी मृत्यु जलघात या जल से रिलेटेड किसी कारण से हो सकती है। तो विशेषकर को जल वाले स्थान पे ऐसे जातक को सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा अगर यहाँ पे अपनी स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में है तो अति शुभकारी है। जातक के पास धन संपत्ति एकत्रित होती है। जातक बहुत अच्छा गायक या कवि हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा नीच राशि या शत्रु राशि में बैठा है तो उसका विपरीत फल होगा। जातक को स्त्रियों से धन की हानि होने की संभावना है। जातक को आंखों का कष्ट या श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा जातक को मृदुभाषी और धनी बनाता है। जातक को परिवार का सुख प्राप्त होता है। जातक परदेश में जाकर वास कर सकता है। वह सहनशील, शांतिप्रिय और तथा भाग्यवान होता है। दोषी या ग्रसित चंद्रमा होने पर यहाँ पे आपकी जो वाणी है उसमें हकलाहट हो सकती है। बात करते हैं कुंडली के तीसरे घर अर्थात पराक्रम भाव और भाई बहन, इस भाव से हम देखते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा क्या परिणाम देंगे आपको, तो आइए देखते हैं। तो तीसरे भाव में अगर आपकी चंद्रमा स्थित है तो आपका मेमोरी बहुत शार्प होगा। जातक जो है साहसी होगा, पराक्रमी होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होगा। जातक को यात्रा करना या परिवर्तन करना बहुत अच्छा लगता होगा। जातक हमेशा प्रसन्न रहने वाला तथा कम बोलने वाला होता है। बात करें चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि की तो वह नवम भाव में पड़ती है, जो कि भाग्य स्थान है। तो नवम भाव में जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो महिलाओं के सहयोग से जो है जातक का भाग्योदय होता है।
अगर वह पुरुष जातक है तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है, व्यक्ति विलासी, धार्मिक और सुंदर शरीर वाला होता है। बात करेंगे अगर चंद्रमा मित्र राशि, उच्च राशि या स्वराशि में है तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जातक उच्च कोटि का जो है कला प्रेमी होता है, भाई बहनों से विशेष रूप से सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहीं पर अगर चंद्रमा नीच राशि में है तो यह रोग का कारक होता है, भाई बहनों से बैर कराने वाला है और भाग्य में न्यूनता लाता है। जातक जो है झगड़ालू तथा दूसरों को देखकर ईर्ष्या करता है और मन ही मन घुटता रहता है। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा अशुभ स्थिति में बैठा है तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, एलर्जी, कफ इत्यादि हो सकते हैं। गैस बनना या बात संबंधी समस्या होने की संभावना बनी रहती है। चलिए बात करते हैं चौथे घर पे चंद्रमा की स्थिति की। तो चौथे घर से हम लोग माता, भूमि, भवन, चल अचल संपत्ति, वाहन, जन्मभूमि, घरेलू सुख शांति ये सब देखते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या फल देते हैं आइए जानते हैं। तो जिनके भी चौथे घर में चंद्रमा होता है वो उदार होता है, शांत स्वभाव का होता है, बुद्धिमान होता है, दयालु होता है और मिलनसार होता है। जातक उदार हृदय का, भाग्यशाली तथा सदा प्रसन्न रहने वाला है। चंद्रमा की जो दृष्टि है उसकी बात करें तो वो दृष्टि जो है दसम स्थान पर जाती है तो जातक के व्यवसाय के लिए बहुत अनुकूल है। जातक जो नौकरी करता है उसमें पदोन्नति मिलती है, हमेशा उसके उच्च अधिकारी जो होते हैं उसे सहयोग करते हैं। तो देखिए चंद्रमा अगर यहाँ पे उच्च राशि में, स्वराशि में या मित्र राशि में है तो उस जातक को सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। जातक को माता से विशेष प्रकार का सुख मिलेगा, उसे वाहन, भूमि, उच्च कोटि का मकान इत्यादि प्राप्त होते हैं। लेकिन यही अगर चंद्रमा नीच राशि में है तो जो भी सुख मैंने अभी बताया वो सब में कमी आती है। जातक किराए के मकान में रहता है, जातक की जो माता है उसे विरोध करते रहती है जातक का, और जातक को जो है जमीन जायदाद से जुड़े हुए विवादों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कुंडली के पांचवें भाव की। तो पांचवें भाव से हम जनरली विद्या देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, संतान देखते हैं, इष्ट देखते हैं, मंत्र देखते हैं, प्रतियोगिता देखते हैं, शेयर मार्केट में सफलता के योग देखते हैं, कला देखते हैं इत्यादि। यहाँ पे स्थित दृष्टि की बात करें तो चंद्रमा की जो पूर्ण दृष्टि है वो आपके 11वें भाव में पड़ती है, जिससे कि जातक लोकप्रिय, सुखी तथा दीर्घायु होता है, ईमानदारी से अपनी आय अर्जित करता है। जातक अगर सफेद वस्तु या दूध से रिलेटेड कोई कार्य करे तो उसको अच्छी आय मिलेगी। लेकिन यहीं पर अगर चंद्रमा आपके नीच राशि में हो जाए तो यहाँ पे जातक को जो है चंद्रमा रोगी बनाता है, दुखी बनाता है, उसे संतान से सुख प्राप्त नहीं होता है। और इस भाव में अगर अच्छा चंद्रमा फल नहीं दे रहा है या नीच राशि में बैठा हुआ है या पीड़ित है तो जातक को कफ रोग, सर्दी जुकाम, साइनस संबंधी या फेफड़े संबंधी जो है परेशानी बने रहती है। चलिए जानते हैं छठे घर के बारे में। तो छठा घर से हम लोग देखते हैं जनरली रोग, ऋण और शत्रु। हम लोग देखते हैं नौकर, नौकरी, चोरी, आमाशय, पाचन तंत्र इत्यादि और ननिहाल। चंद्रमा के छठे घर की बात करें तो ये चंद्रमा के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। चंद्रमा अधिकांशतः यहाँ पे अपने अच्छे फल देने में असमर्थ रहता है। जातक को इस स्थिति में चंद्रमा रहने से कई बार नौकरी बदलना होता है। जातक को अपनी माता तथा ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। आपको आंखों और पेट से संबंधित जो है परेशानियां बनी रहती है। जातक का जो बचपना होता है वो किसी असंतोष से घिरा रहता है। आर्थिक मामलों में भी अच्छा निर्णय नहीं ले पाते हैं। शत्रुओं को आप बहुत परेशान करते हैं। शत्रु चंद्रमा की स्थिति आपको स्वास्थ्य में भी प्रतिकूलता देती है लेकिन आयु को लंबी ही रखती है। आप कर्जे को लेके परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि एक बार लिया गया कर्जा आपको 2 बार चुकाना पड़े। किसी किसी परिस्थिति में बिना मतलब के आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है, लेकिन बच्चों के लिए स्थिति अच्छी है। बच्चे अपने जीवन काल में उन्नति करते हैं तथा आपके पिता के लिए भी ये स्थिति अच्छी है, वो भी किसी बड़े पद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तो 1 से लेके 6 घर तक आपने एनालिसिस तो जान लिया चंद्रमा का। मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा जो है कर्क राशि के स्वामी होते हैं और वृषभ राशि इनकी उच्च राशि है और वृश्चिक राशि जो है नीच राशि है चंद्रमा की। तो देखिए 1 से लेके 5 घर तक अगर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है तो ये जातक के लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा नीच का है तो छोटी छोटी बातों पर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, मानसिक रोग हो सकता है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, माँ के साथ हर प्रकार की दिक्कत बनी रह सकती है, समस्या हो सकती है। आपको पानी से विशेष रूप से बच के रहना पड़ेगा। कई बार होता है कि अवसाद इतना बढ़ जाता है कि सुसाइड के ख्याल आते हैं।
सर्दी जुकाम, फेफड़े संबंधी समस्या, अस्थमा या फिर एलर्जी, नींद की कमी, इंसोम्निया, ये सब जो है चंद्रमा के अशुभ होने का लक्षण है। यहाँ मैं आपको चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बता रही हूँ जो कि काफी सरल है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला होगा कि चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। दूसरा है कि सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शिव जी को जल, दूध, दही, बेलपत्र अर्पित करें। तीसरा, चांदी के लोटे में गंगा जल, दूध, चावल, शक्कर मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दे। चौथा है कि चांदी का कड़ा, अंगूठी, चेन या पायल पहने। पांचवा है कि सफेद चीजें जैसे दूध, चावल और पानी का दान करें। छठा ये है कि सोमवार के दिन बच्चियों को, खासकर 9 बच्चियों को खीर खिलाएं। सातवां ये है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करें, व्रत करें। सातवां होगा कि बरगद के पेड़ के जड़ में पानी डालें और उसकी पूजा करें। आठवां होगा कि किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर अपनी कुंडली और हस्तरेखा दिखाकर मोती धारण करें। अगला है, घर की नींव बनाते समय थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा नींव में दबाएं। और लास्ट उपाय मैं बता रही हूँ कि पलंग या चारपाई के अंदर चांदी की खीलें लगाएं। ये सब थे चंद्रमा से रिलेटेड उपाय। चंद्रमा अगर बहुत ही ज्यादा ग्रसित है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, शनि के साथ है या किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, खराब योग बन रहे हैं, तो महादेव की पूजा करें। अगर एंजाइटी और डिप्रेशन से बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं तो महादेव की पूजा अवश्य करें। और इसके साथ साथ चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप जरूर करें। और हाँ, रात में जो है सफेद चीजों के सेवन या दूध पीकर सोने से बचें। दोस्तों, ये थे चंद्रमा से रिलेटेड चंद्रमा के 1 से लेके 6 घरों में उपस्थित होने के परिणाम, और मैंने कुछ रेमेडीज भी बताए। आशा है कि आपको पसंद आएगा। इसका पार्ट 2 अर्थात 7th हाउस से 12th हाउस तक के इंफॉर्मेशन मैं इसी चैनल पर जल्दी लेकर, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ, अगर आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है चंद्रमा को लेकर, आपकी कुंडली में या आपके कुछ पर्टिकुलर राशि या लग्न अनुसार, या फिर किस ग्रह के साथ आपके चंद्रमा बैठे हैं, ये कमेंट करके बता सकते हैं। आपके क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अर्थात 7 से लेके 12 हाउस में चंद्रमा के डिस्क्रिप्शन के साथ। तो धन्यवाद। जय श्री राम।